नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दिल्ली के चुनावी नतीजे। केजरीवाल का किला ढह गया, आम आदमी पार्टी दिल्ली में नेस्तनाबूद हो गई। तमाम भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस के भीतर भी एक खुशी है कि कांग्रेस के वोट बैंक को कब्जा करके जो पार्टी यहां पर लगातार 3 बार सरकार बनाई, वो पार्टी अब दिल्ली से बाहर हो गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के भीतर भी जश्न का माहौल है। कई नेता, आम आदमी पार्टी के कई नेता जश्न मना रहे हैं। कुछ पूर्व साथी हैं अरविंद केजरीवाल के, वो भी आज खुश हैं। भले कैमरे के सामने मुस्कुरा नहीं रहे हैं, लेकिन बयान इनडायरेक्टली दुर्योधन से लेकर के और सर्कस तक सब कुछ बोल दे रहे हैं। कुमार विश्वास भी खुश हैं, अन्ना हजारे भी खुश हैं, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी खुश हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं। अरविंद केजरीवाल के करीबियों की टीम, जो करीबियों की टीम है, उसमें रहे हैं आप नेता पंकज सिंह। आज पंकज भाई भी खुश हैं। ये मुस्कुराहट देखिए, मुस्कुराहट रुक नहीं रही इनकी, थम नहीं रही हंसी, इसलिए क्योंकि इन्होंने करीब करीब मुझे लगता है 1.5 दर्जन सीटों पर आम आदमी पार्टी की टोपी लगा करके और झाड़ू लेकर के कमान संभाली थी कि केजरीवाल को सबक सिखाना है। जंगपुरा की तो तस्वीरें मैंने देखी हैं। जंगपुरा की गलियों में इन्होंने चक्कर लगाया, एक-एक गली में। मनीष सिसोदिया की गति आप देख लीजिए। मनीष सिसोदिया की क्या गति हुई है जंगपुरा में। तो अब जुड़ गए हैं, जरा इनसे समझते हैं कि आखिर इतना क्यों भई जश्न केजरीवाल में, ऐसा क्या था कि केजरीवाल के हार पर आम आदमी पार्टी के नेता पंकज सिंह जश्न मना रहे हैं, स्वाति मालीवाल खुश हैं, अन्ना खुश हैं, कुमार खुश हैं। कुमार को तो खैर राज्यसभा नहीं मिला था, लेकिन खुशी है चारों तरफ। जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दरअसल आशीष जी, आपसे पहले बात हुई थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमारी चर्चा हुई थी। मीनवाइल हम लोगों ने अपना जो 20 विधानसभा हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया था, उस पे हम लोगों ने काम सतत हमने करना शुरू किया और हमें ये ज़मीन पे महसूस हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। उनके कैंडिडेट बेशक वहाँ पे लड़ रहे थे, लेकिन उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा जा रहा था जिससे ये कहा जा सकता था, या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के भी नेता ये मानते थे इस बात को कि इतनी बड़ी जीत भाजपा की नहीं हो सकती। और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी ही चुनाव लड़ रही थी और चूंकि आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी तो मजबूती से डटी थी। हुआ ये कि हम सब लोग जो अरविंद केजरीवाल जी के भटकाव को लेकर के और बार-बार आगाह और आग्रह करने के बावजूद जब हम लोगों से उनकी बातचीत नहीं हो पाई और फिर हम लोगों ने एक रास्ता अख्तियार किया, तो उसमें हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़े तो उसमें जितना हम लोगों से हो पाया वो हम लोगों ने किया और जो किया वो जनता ने आशीर्वाद दिया और उसका नतीजा, उसका परिणाम आप सबके लोगों के सामने, देश के सामने, दिल्ली के सामने है। और मैं दिल्ली की जनता को अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम किया है और लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। पंकज भाई, आपको आशीर्वाद दिया, सोचिए आम आदमी पार्टी के ही एक नेता को या नेताओं की एक टोली को दिल्ली वालों ने आशीर्वाद दिया और आम आदमी पार्टी के मुखिया निपट गए। अजीबोगरीब इत्तेफाक है। लेकिन ये बताइए, 20 सीटें, मैंने जब पिछली बार हमारी बात हुई थी, आपने कहा 20 सीटों पर हम लोग काम कर रहे हैं। 20 में कितने पर आम आदमी पार्टी निपट गई है? लगभग 17 सीटों पे निपट गई है। अच्छा, 20 में 17, गजब स्ट्राइक रेट भाई। 17 सीटों पे निपट गई है, जबकि मनीष सिसोदिया जी के यहाँ जब हम जंगपुरा गए तो वहां से फिर कई फोन आए, फिर हमने कहा कि ठीक है, उसके बाद हम नहीं गए, जानबूझ करके नहीं गए, जो कि उनसे एक व्यक्तिगत हमारा नाता रहा है और जंगपुरा हमने छोड़ दिया। बावजूद इसके मैं जान रहा था कि जंगपुरा सीट वो हारेंगे, बहुत छोटे से मार्जिन से हारेंगे, 594 वोट से वो जंगपुरा हारे हैं। और जिन सीटों पे हमारा फोकस नहीं था वो सीट जीते भी हैं, जैसे कोंडली की सीट है, कालका जी की सीट है, तो इन सब सीटों पे आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। और देखिए, अरविंद केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि रावण का घमंड है, रावण का घमंड भी टूट जाता है,
तो मैं ये कहना हम्म, चाहता हूं उनसे कि आपका भी घमंड रावण से कम नहीं था, और आपने हम्म, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का जिस तरीके से अवहेलना और जिस तरीके से आपने एमएलए तक को आपने जलील किया, जिस तरीके से हम्म, आपके अंदर भटकाव आया, और जिस मूल्यों को लेकर के आप आगे बढ़े, और जितने अरमान थे दिल्ली वालों के और देश वालों के, उसके साथ जो आपने कुठाराघात किया, और आपने जो एक तरीके से लोगों के विश्वास के साथ दगा किया, धोखा किया, उसका सबक ईश्वर ने दिया है, दिल्ली की जनता ने दिया है। और निश्चित तौर पे अगर वो अपने कार्य प्रणाली में सुधार नहीं लाएंगे और अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, तो फिर उनका हर्ष यही होगा कि राजनीतिक तौर पे वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। लेकिन एक एक आपने कहा कि अगर सुधार नहीं किया, सुधार की गुंजाइश वहां पर होती है जहां पर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसने गलती की है। मैं स्वाति मालीवाल का, स्वाति आम आदमी पार्टी ही नहीं, अरविंद केजरीवाल, आप जब जुड़े होंगे उसके पहले अरविंद केजरीवाल, जब वो कौन सा इलाका था, नगरी सुंदर नगरी, जहां से अरविंद हम्म। केजरीवाल ने कदम रखा था, वो झुग्गियों में, वो गंदगी में एक अभियान चलाना, उस दौर से स्वाति केजरीवाल के साथ हैं। बस इतना ही बहुत है परिचय बताने के लिए, मुझे लगता है स्वाति का स्टेटमेंट बहुत सोचने को मजबूर करता है। बाहर बहुत चीजें आ नहीं पाई क्योंकि केजरीवाल का जो विज्ञापन तंत्र रहा उसकी वजह से बहुत चीजें बाहर नहीं आ पाई, और इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को एक ही कतार में खड़ा करता हूं। कई बार विपक्षी एकता की वजह से थोड़ा सा हम भी जुबान को अपने मध्यम कर लेते रहे। स्वाति ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत कुछ बोला, लेकिन पहले जो पहला सवाल मैं लेके आ रहा हूं, कहा कि अरविंद केजरीवाल को जब गुस्सा आता है तो वो चीजों को तोड़ देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। अरविंद केजरीवाल को अपना गुस्सा छोड़कर इस हार पर नए तरीके से सोचना चाहिए, लेकिन मुझे पता है वो मंथन के मूड में नहीं होंगे, गुस्से में ही होंगे। वो पहले भी एग्रेसिव होते रहे हैं। मेरे ऊपर हमला जो हुआ उनके एग्रेसिव होने का नतीजा था, उन्होंने ही मुझे पिटवाया। ये इसमें जो लाइन मुझे अंडरलाइन करने वाला कि अरविंद केजरीवाल को गुस्सा जब आता है तो वो चीजों को तोड़ने लगते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। आप भी अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकों में रहे, ये बड़ा। और आप जितने भी आप करीब रहे हो, स्वाति मालीवाल तो बहुत समय से और बहुत ही करीब थी अरविंद केजरीवाल। स्वाति का ये कहना, स्वाति के कहने पर मुझे तो भरोसा है क्योंकि स्वाति का मुझे पता है कि स्वाति और अरविंद केजरीवाल बहुत क्लोज, बहुत घनिष्ठ रहे हैं। निश्चित तौर पे इसीलिए उनको डीसीडब्ल्यू मिला, उसके बाद राज्यसभा का पद मिला। राज्यसभा सांसद बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं। निश्चित तौर पे उनका एक आंदोलन के समय से ही उनका लगाव और जुड़ाव रहा है। स्वाति जी जो कह रही हैं अपनी जगह है, लेकिन जिन चीजों को हम देख रहे हैं और हमारे साथियों ने देखा है वो एक अपनी जगह है। आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि जिस सुंदर नगरी की आप जिक्र कर रहे हैं, जो सीमापुरी की आप बात कर रहे हैं, उस विधानसभा में उसी व्यक्ति को इन्होंने टिकट इस बार दिया, ये कहते हुए कि 12 वर्षों के अंदर अंदर वो व्यक्ति जो पहले हत्यारा था, जो जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी था, जो व्यक्ति कुकर्मी था, वो सब सही हो गया, अच्छा हो गया, और उसको ले आकर के आपने उनको टिकट दे दिया। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क आ गया सिर्फ 10-12 वर्षों में। तो निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल जी को सोचना चाहिए, वो सोचने के लिए वो तैयार नहीं है। और एक बात का जिक्र हमने अपने पोस्टर में किया था पहले, जिसका आपने उल्लेख किया था, इस विक्ट्री को रोकने में 2 वी का काम है। एक वी से विभव कुमार और एक वी से विजय नायर। तो इस विक्ट्री को इन दोनों ने रोका है, और वो उन्हीं की सरपरस्ती में। तो अरविंद केजरीवाल जी को अब ये सोचना चाहिए कि पार्टी का कन्वेनर का पद उनको रखना है कि नहीं रखना है। ये बात पे चर्चा होनी चाहिए पार्टी के अंदर, और पार्टी के लोकतंत्र में, लोकतंत्र के लिए अच्छा है और पार्टी के हित में होगा अगर ऐसा होगा तो। आप विगत 14 वर्षों में देखिए कि वही कन्वेनर बने हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है, और जितने राष्ट्रीय परिषद के मेंबर थे, जितने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग थे, इन लोगों को बोलने भी नहीं दिया जाता है। इन सबको मीटिंग में जब आते हैं तो इनको साइन करने का सिर्फ होता है, और उसके बाद उनको कुछ बोलने नहीं दिया जाता है। तो आप सोचिए कि इस पार्टी के अंदर लोकतंत्र ही नहीं है। तो आप जो बात कर रहे हैं वो ये दिखाता है कि आप किस एटीट्यूड से, किस घमंड के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ही हैं और बाकी कोई कुछ नहीं है। उसी का परिणाम ये है, ये रिजल्ट है दिल्ली का।
और जनता भी सब देख रही है और ऊपर वाला भी देख रहा है। अच्छा, एक हमने जो सवाल पूछा था उस सवाल का अभी सीधा जवाब नहीं आया है, फिर मैं सवाल घुमा करके फिर और जोड़ रहा हूँ और फिर पूछ रहा हूँ। क्योंकि मैं स्वाति स्वाति मेरे लिए मतलब एक इम्पोर्टेंट पर्सन है आम आदमी पार्टी के लिए। स्वाति ने कहा, जिन लोगों ने मेरा चरित्र हनन किया, गंदी बातें कही, आज उनकी खुद की सीट नहीं बची है, ये सब बताता है कि भगवान है। मैंने पार्टी को 18 साल दिए हैं, मैंने पार्टी को बहुत कुछ दिया है। कुछ लोग मुझे बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगी। मुझे ये लगता है कि घमंड और अहंकार चकनाचूर होता ही है। जैसे इनकी कथनी और करनी में फर्क आया, इन्हें लगा कि एक सांसद को अपने घर में लात घूंसों से पिटवा देंगे, उसका चरित्र हनन कर देंगे और जनता इनको माफ कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने मुझे पिटवाया और जिन लोगों ने मेरे बारे में दुष्प्रचार किया, गंदी बात की, चरित्र हनन किया, आज उनकी अपनी ही सीट नहीं बची। उसमें दो बातें हैं कि एक तो इनका कथनी और करनी में फर्क आ गया, जो आप कह रहे थे अभी कि कथनी करनी में फर्क आ गया, बदल गए। जो 13 साल पहले हत्यारा था, आज वो इनका नेता हो गया, प्रत्याशी हो गया। यही फर्क दिखा रहा है कथनी और करनी में। दूसरी बात, जो ये बार बार अहंकार की बात आ रही है, अहंकार आपने भी कहा कि केवल दस्तखत करने के लिए लोग बुलाए जाते हैं कार्यकारिणी वगैरह में, अहंकार ही होता है। नहीं तो क्यों भाई, कार्यकारिणी में आया है आदमी, अपनी अपनी राय विचार रखेगा ना क्षेत्र का। ये अहंकार की बात हो गई। एक बात उस पे, ये क्या कभी आपने भी सुना सुना और देखा जरूर होगा, ये गंदी गंदी गालियां की, जब गुस्सा मतलब तेवर एक गुस्सेल, क्योंकि बाहर तो आदमी दिखता है, जी हम तो आपके लिए हैं जी, हम तो आपके साथ चलेंगे जी, मिलकर काम करेंगे जी, स्कूल बनवाएंगे जी। वो आदमी क्या, ये क्योंकि ये वो फेस भी आना चाहिए, भले बाहर के ही बात आए, वो फेस आना चाहिए कि क्या एक मतलब क्रोधी व्यक्ति जो गंदी गंदी गालियां बकने लगता है, क्या ऐसा है चरित्र? जी जी। ये बातें हमने भी सुनी है। हाँ। दरअसल है क्या कि अरविंद केजरीवाल जी सीधे इंटरेक्ट किसी कार्यकर्ता से नहीं करते हैं, तो हाँ कार्यकर्ताओं के अंदर ये मैसेज नहीं है और इसलिए हाँ कार्यकर्ता बहुत ही सहानुभूति रखते हैं उनको लेके। हाँ अब हाँ। धीरे धीरे जब बातें निकलती हैं और बाहर जाती हैं और जब लोगों को ये महसूस होता है कि यार हमारा नेता भी इतना गंदा है जो बाहर निकल के इतनी हम्म अच्छी बातें करता है, तो निश्चित तौर पे वो हम्म आदमी सोचता है और विवश होता है। अब आप सोचिए कि हमारे जैसे हजारों हजार की संख्या में जो कार्यकर्ता इस पार्टी इस दल से जुड़े और वो उस हम्म मूवमेंट के बाद जो एक व्यवस्था परिवर्तन की बात ये कहा करते थे और जितने ऊंचे मापदंडों की बात ये किया करते थे और जिस शुचिता हम्म की राजनीति ये करा करते थे और करते भी थे और कहते भी थे, उन हम्म सभी चीजों में आप देखिए कि कितना बड़ा बदलाव आया इनके अंदर और इनके नेताओं के अंदर। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आए उसमें वो संलिप्त पाए गए, जिन जिन चीजों के बारे में ये बड़ी बड़ी बातें किया करते थे वो सबको इन्होंने खत्म किया। और आप देखिए कि जो आम जन से जुड़ने की बात और आम आदमी की बात ये कहा करते थे और आपने देखा होगा कि जिस हिसाब से इनका परिधान होता था, चप्पल होता था, छोटी गाड़ी होती थी और लोगों को लगता था कि हमारा नेता है और लोगों को ये महसूस होता था कि यार बहुत अरसे के बाद एक जन आंदोलन होता है और उस आंदोलन से निकल करके एक आदमी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेगा और ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करेगा जो लाखों लाख लोगों के अरमान के अनुरूप होगा। लेकिन हम्म अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और लोगों को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई और अरविंद केजरीवाल ने खुद उन सब चीजों को एक एक करके तोड़ा, उनके विश्वासों को तोड़ा, उनके अरमानों को तोड़ा। और इसीलिए जो मैं बार बार ये इस बात को दोहरा रहा हूं कि हम लोग जब जमीन पे काम कर रहे थे तो ऐसा नहीं दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंडर करंट है और उनको इतनी बड़ी मैंडेट मिलेगी। वो इसलिए मिली क्योंकि दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ने जो सपने दिखाए थे उसमें बहुत बड़ा धक्का लगा और उनको लगा कि उनके अरमानों को चकनाचूर किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो वोट पड़ा है उसका हम्म रिफ्लेक्शन है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला है और कुछ नहीं है। ये मत भूलिए कि यहाँ पे कोई कांग्रेस और कोई भाजपा को चुन रहा था। यकीन मानिए हमारी बातों का, अगर कोई चौथा विकल्प होता तो हो सकता है हम्म आज 10 सीट उस पार्टी को मिल गया होता। और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्सेप्टेंस जनता के बीच में नहीं रही और हम्म आम आदमी पार्टी को लेकर के भी वही विचारधारा और वही सोच लोगों में डेवलप हो गई है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह एक पार्टी है और उसी तरीके के इनके भी नेता हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिन्होंने शराब घोटाला किया, जिन्होंने शीश महल बनवाए, जिन्होंने लाखों करोड़ों अपने ऊपर खर्च किए, इन्होंने चुनाव में पैसा लेके गए और दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने का काम किया और दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा ये इधर से उधर उधर से उधर टोपी पहनाने का काम किए।
ये एक अवधारणा जनता के बीच में है, इसमें कहीं दो राय नहीं। अच्छा, एक एक बात और, क्या अब माने कि आम आदमी पार्टी इतिश्री खत्म? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि राजनीति में कोई खत्म नहीं होता। बेशक आज इनका पतन हुआ है, लेकिन इस बात को मैं मानता हूँ कि बहुत जल्द पंजाब में सरकार गिर जाएगी और पंजाब इनके हाथ से चली जाएगी, तो फिर इनका देश में इनका जो विस्तार है वो रुक जाएगा। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से राष्ट्रीय पार्टी बन के उभरी थी, उसमें बहुत बड़ा डेंट लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई राजनेता खत्म नहीं होता, कोई पार्टी खत्म नहीं होती। निश्चित तौर पे जनता का विश्वास खत्म होता है उस पार्टी को लेकर के, और वो पार्टी फिर रसातल में चली जाती है। तो मुझे इसी बात को लेकर के मन में एक ये बात है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे ये पार्टी कहाँ चली जाएगी, फिर लोगों के जुबान पे भी आम आदमी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा अगर ये पार्टी इसी तरीके से चलती रही तो। और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के अंदर जो एक घमंड हो गया था, एक एटीट्यूड आ गया था, उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए कि मेरे बारे में इतने हजारों की संख्या में लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, मुंडका से भी लोग मुझसे मिलने आए थे, राजेंद्र नगर से मुझसे मिलने आए थे, बदरपुर से लोग मुझसे मिलने आए थे, और सब आम आदमी पार्टी के कोर वॉलंटियर थे और सब लड्डू बांट के जश्न मना रहे थे। आप इससे अंदाजा लगाइए। लेकिन आपने कहा खत्म नहीं होती पार्टी। मैं आज सुबह से लगातार इन चर्चाओं में हूं। मैं थोड़ा सा इसमें ना इत्तेफाकी मेरी इसलिए है क्योंकि तमाम ऐसी रीजनल पार्टीज हैं जिनका एक कोर मतदाता है, समुदाय विशेष का, जाति विशेष का मतदाता उसका कोर, वो 10-20 साल सत्ता से दूर होने पर भी वो कोर जुड़ा हुआ है। जैसे उदाहरण में मैं कई बार बता चुका कि लालू यादव की पार्टी है, वो 20 साल से सत्ता से बाहर है लेकिन यादव मुस्लिम उसके पास है। बेसिकली केजरीवाल के पार्टी के पास, आम आदमी पार्टी जिसके आप भी नेता हैं, इसके पास सिर्फ जो है मुफ्त की रेबड़ी वाले, मतलब लंगर में लाइन लगी थी, वो लंगर की लाइन खत्म हो गई, दुकान शटर डाउन हो गया। अब जिसके पास डेडिकेटेड एक है ना कोर वोटर, वो नहीं होता है, उसका सर्वाइवल नहीं फिर हो पाता, उसका सर्वाइवल। दूसरा, जो अभी जिस जिस बात पे आप और हम चर्चा ही कर रहे हैं, जो यूएसपी लेकर के आए थे जिसकी वजह से बिना कोर वोटर के हर वर्ग का आदमी एक उम्मीद के से देख रहा था केजरीवाल को कि आएगा तो ये भ्रष्टाचार मिटाएगा, भ्रष्टाचार भारत में हर आदमी परेशान है उससे, वो अब उस जो वो यूएसपी थी ना, वो यूएसपी भारत के बहुत सारे नेताओं से उस मामले में नीचे चले गए केजरीवाल, उसमें भी नीचे चले गए। अब केजरीवाल की निश्चित खुद की गिनती इस देश के करप्ट नेताओं में होने लगी है कि केजरीवाल खुद निश्चित करप्ट है। ये नहीं कि केजरीवाल के आसपास के लोग करप्ट हैं, केजरीवाल डायरेक्ट करेक्ट है, करप्ट है। एक होता है इनडायरेक्ट करप्ट, केजरीवाल डायरेक्ट करप्ट है, ये मैसेज चला गया। तो जब दोनों हालात हो गए, अच्छा तीसरा, अहंकार। अहंकारी व्यक्ति के पास जब तक सत्ता होती है तब तक तो सत्ता के लाभ के चक्कर में लोग जुड़े होते हैं, सत्ता जाने के बाद अहंकारी के आसपास कोई नहीं आता है। क्यों? बिना फायदा कोई गाली सुनेगा भैया, सीधा बात, सामान्य मैं देसी भाषा में कहता हूं, बिना फायदा के कोई गाली क्यों सुनेगा केजरीवाल की? फायदा के लिए लोग सुन भी लेते थे गाली। तो जब अब आदमी भी उनके पास नहीं रहेंगे, हमने एक चर्चा में कहा कि अब 4 आदमी लूडो खेलने वाला भी खोजना पड़ेगा खाली टाइम में केजरीवाल को। तो न अब कार्यकर्ता न उनके पास रहेंगे, न साथी रहेंगे, न दोस्त रहेंगे, न कोर वोटर रहेगा, तो कैसे पार्टी चलेगी? मुझे तो नहीं लगता है कि अब ये पार्टी चलेगी। या तो केजरीवाल इस्तीफा दे दें और कोई और किसी को आगे लाएं कि अब ये फेस है, देखिए हम पीछे हो जा रहे हैं, हम पार्टी में कार्यकर्ता हो गए, वॉलंटियर, ये फेस होगा। देखिए, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि केजरीवाल जी समय तो मांगते थे तो नहीं देते थे, तो अभी अब बैठ करके मक्खी मारने का काम करेंगे। तो ये कार्यकर्ताओं के बीच में ये चल रहा है। अब किसी चीज को आदमी इस तरीके से देखे कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एनजीओ है, तो फिर उसका हर्ष तो यही होगा। पॉलिटिकल पार्टी है तो आपको हर नेता को, हर उस पदाधिकारी को आपको एक स्पेस देना होगा जिसको वो डिजर्व करता है। आप हर चीज अपने पास रख करके उस पार्टी को वन मैन आर्मी शो बना करके आप चलाना चाहेंगे और राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे चाहेंगे तो निश्चित तौर पे वो नहीं चलेगा। यहाँ हुआ क्या कि किसी नेता को नीचे करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को ले आकर के उन्होंने बिठा दिया
जो पूरे संगठन का बेड़ा गर्क कर दिया। और वो इसलिए बिठाया गया क्योंकि दूसरे को नीचा दिखाना था। तो इस पार्टी के अंदर जब इस तरीके की ओछी चीजें होती है और जब दिल आपका छोटा होता है, नैरो माइंड होता है, तो फिर इतना बड़ा आप काम नहीं कर सकते हैं और ये नहीं सोच सकते कि आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सिर्फ सोचने भर से काम नहीं होता। तो केजरीवाल जी के साथ एक अनफॉर्चुनेटली इनसिक्योरिटी थी बहुत बड़ी, पार्टी विद इन अ पार्टी के अंदर भी। और जबकि उनको ये मालूम था कि भाई हमको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है अब पार्टी के अंदर, बावजूद इसके उनको किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता था। सबसे बड़ी बात यही है। और जिन आदमी के ऊपर उनको भरोसा हुआ वही दोनों लेकर के डूबे, और डूबे तो उनके कहने के अनुसार ही वो लोग काम कर रहे थे। तो इंटरनल बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम सब लोग जानते हैं। अब वो पब्लिक डोमेन में भी धीरे धीरे आ रहा है। और मैं तो उनसे यही आग्रह करूंगा कि पार्टी को बचाना है तो निश्चित तौर पे ये देखिए कि राजनीति किस तरीके की होती है। आपके पास कोई कैडर नहीं है, आप पेड वॉलंटियर पे चल रहे हैं। आपके आपके 80% वॉलंटियर चले गए थे। आपको जो आपके लोग जो आपको फीडबैक दे रहे थे वो गलत दे रहे थे। आपके विधानसभा में जब मीटिंग होती थी और आप खुद कपूरथला हाउस में मीटिंग कर रहे थे, तो आपके जो विधानसभा इंचार्ज हैं वो आपसे कह रहे हैं कि सर बहुत ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप मुझे बताइए, आप 4,500 वोट से हार गए, चुनाव हार गए आप। और इसी नई दिल्ली विधानसभा पे हमारा फोकस था और हम कहते थे, हमने अपने मित्र एक मेरे पत्रकार हैं, उन्होंने दिल्ली आज तक पे ये डिलीवर कर दिया था बहुत पहले कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों सीट हारेंगे। और मैंने 44 विधानसभाओं का लिस्ट दिया था और मैंने कहा था कि 44 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और आज देखिए नतीजा वही आया है। ये केजरीवाल और सिसोदिया वाला तो हमसे भी आपने कहा था कि ये सीटें दोनों हार रहे हैं। खैर चलिए, हम तो आपके इस जश्न में एक उम्मीद देखेंगे कि एक पार्टी विपक्ष में है, वो पार्टी मरे ना, वो पार्टी दोबारा खड़ी हो जाए, अहंकार टूटे, गाली गलौज बंद हो जाए, जमीन की राजनीति हो, ईमानदारी की राजनीति हो, लोकतंत्र और संविधान की बात हो, यही उम्मीद करेंगे। फिर लेकिन एक बार फिर कुछ वक्त में या आज या कल थोड़ा और डेप्थ में एनालिसिस करेंगे हम दिल्ली के नतीजों का, और आपके साथ करेंगे डेप्थ में एनालिसिस की। एक छोटी सी चीज ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कहता हूँ कि उनको भी पुनर्विचार करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को खास करके कि दिल्ली के अंदर उनका उत्थान किस तरीके से होगा उस पर उनको बैठना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ये जो मैंडेट मुझे मिला है वो इसलिए नहीं मिला है क्योंकि हम लोग बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहे थे, हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे थे, या हमारे पास बहुत बड़ा कैडर था। कैडर तो आपके पास 2015 में भी था, 2020 में भी था। तो फिर 67 सीटें कैसे आ गई आम आदमी पार्टी को, और 62 सीटें 2020 में कैसे आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए इस बार जो आपको वोट मिला है, मैंडेट मिला है, वो अरविंद केजरीवाल के प्रति नाराजगी और उसका जो रिटेलिएशन है वो आपके वोट में तब्दील हुआ है और आपको सीटें मिली है। इसलिए नहीं मिली है क्योंकि आपके पास कैडर है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं आप। इसलिए दिल्ली की जनता के साथ आप भी दगा मत करिएगा, सरकार अच्छे से चलाइएगा। और जिन दिल्ली के भलाई के लिए और जिन बातों को लेकर के आप कहते नहीं फिरते थकते थे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को गटर बना दिया, दिल्ली को ये बना दिया, वो बना दिया, तो हम देखना चाहेंगे, पूरी दिल्ली की जनता और देश की जनता देखना चाहेगी कि दिल्ली को आप न्यूयॉर्क बनाते हैं या वॉशिंगटन बनाते हैं या शंघाई बनाते हैं। ये भी दिल्ली की जनता देखना चाहेगी। खैर भाजपा से तो मैं उम्मीद नहीं करूंगा, आपने निवेदन कर दिया अपने तरफ से, क्योंकि जितना बड़ा केजरीवाल का अहंकार आप लोग बता रहे हैं बकौल आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, उससे उससे कई गुना, कई 100 गुना बड़ा अहंकार वहां पर है उनके आगे। वो तो खुद में अविनाशी है, वो क्यों विचार और मंथन करेंगे। हाँ, कांग्रेस के लिए अलबत्ता मैं आपकी बात में सहमति मिलाते हुए कहता हूं कि कांग्रेस को तो घोर घनघोर मंथन की जरूरत है, नहीं तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। एक पार्टी, एक व्यक्ति और एक पार्टी का शासन होगा इस देश में। इसलिए कांग्रेस को घोर घनघोर मंथन की जरूरत है। इजाजत दीजिए, फिर हम पंकज जी के साथ आएंगे थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस के साथ, सीट वाइज थोड़ा समझेंगे 17 सीटों का क्या खेल कैसे हुआ है, वो सब समझेंगे। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद पंकज जी, नमस्कार। थैंक यू।